सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का ज्योग्राफी का आज का जो हमारा टॉपिक है मानवीय क्रियाओं के विभिन्न रूपों में बांटो। इससे पहले हमने जनसंख्या संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक जाना था और आज हम मानवीय क्रियाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। वो क्या है मानवीय क्रियाएं, उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक इस क्वेश्चन को करेंगे। इम्पोर्टेंट है बेहद। मानव क्रियाओं की किस्में क्या क्या है। 9th क्लास में भी पढ़ा था हमने प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थी क्रियाएं, और उसी को हम यहाँ विस्तार पूर्वक आज जानेंगे कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं, द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जानिए, मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ उद्यम करता है, यानी अपना गुजारा चलाने के लिए उसे काम करना पड़ता है। इस प्रकार के उद्यमों या आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। उसका क्या होता है, वो धंधा होता है, व्यवसाय होता है, काम होता है। प्रत्येक क्षेत्र में भौतिक वातावरण बहुत प्रभावशाली होते हैं तथा मानवीय व्यवसायों पर प्रभाव डालते हैं। जैसे टुंड्रा में लोग सील मछली का शिकार करते हैं और घास के मैदानों में पशु पाले जाते हैं। यानी हम बात करें अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग क्रियाएं हैं, फिर भी सामाजिक वातावरण मनुष्य को इन व्यवसायों के चुनाव में सहायता करता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं तथा तकनीकी ज्ञान के अनुकूल अपना व्यवसाय चुनता है। इसलिए विश्व में मानवीय व्यवसायों में बहुत विभिन्नता है। कहीं आखेट तथा लकड़ी काटना, कहीं पशुचारण या कृषि, तो कहीं उद्योग लोगों को का मुख्य व्यवसाय है। यानी कहीं पर तो शिकार करना, कहीं पर लकड़ी का व्यवसाय करना और कहीं पर उद्योगों में काम करना मनुष्य के अलग अलग व्यवसाय हैं। ये व्यवसाय 3 प्रकार के हैं। प्राथमिक क्रियाएं जब प्राकृतिक साधनों से प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं सीधे रूप से प्राप्त हो जाएं तो उन क्रियाओं को मूल या प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे वन सामग्री एकत्र करना, आखेट, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, पशुपालन, कृषि तथा खनिज निकालना, ये प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी। जब किसी प्राकृतिक पदार्थ का रूप या स्थान बदल दिया जाता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, यानी उसको क्या है, एक सांचे में डाल दिया जाता है। ऐसी क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ये एक द्वितीय क्रिया होगी। जैसे अनाज से कोई प्रोडक्ट तैयार करना, लोहे से यंत्र बनाना, या फिर जैसे कपास से वस्त्र बनाना। इसके निर्माण उद्योग, डेयरी उद्योग तथा व्यापारिक मछली उद्योग आदि व्यवसाय आते हैं। नेक्स्ट है ट्रेसरी क्रियाएं, यानी तृतीय क्रिया, जिन क्रियाओं द्वारा वस्तुओं की खपत को प्रस्थान से भेजा जाता है, यानी किससे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खपत के आधार पर भेजा जाता है या व्यापार किया जाता है, उन्हें ट्रेसरी व्यवसाय कहते हैं। जैसे परिवहन, व्यापार, संचार साधन। नेक्स्ट है चतुर्थ क्रियाएं। ये सेवाएं अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय क्रियाओं तथा उत्पादन को प्रभावित करती हैं। सामाजिक वातावरण आवश्यकताओं को पूरा करने वाली उच्च सेवाओं को इस वर्ग में रखा जाता है, जैसे शिक्षा, अनुसंधान, प्रबंध, सुरक्षा आदि। आगे है साक्षरता। जनसंख्या के कौन से आधारभूत मूल्यों पर हम संसार भर में साक्षरता के पर्याप्त विभिन्नताएं किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि एक देश को, एक प्रदेश को आगे ले जाने के लिए शिक्षा की कितनी अहमियत है। साक्षरता का अर्थ है किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकना। साक्षरता में से जनसंख्या में निम्नलिखित आधारभूत मूल्यों का बोध होता है। आर्थिक विकास के स्तर पर पहला, दूसरा है नगरीकरण के स्तर का, रहन सहन के स्तर का, शिक्षा सुविधाओं का। ये सारी की सारी मूलभूत आवश्यकताएं शिक्षा पर आधारित है। सरकार की नीतियों का, समाज में महिलाओं के स्थान का,
संसार में साक्षरता की पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नगरों में साक्षरता अधिक है, गांवों में कम है। पुरुषों में साक्षरता अधिक है, स्त्रियों में कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कम होती है। मुस्लिम देशों में महिलाओं की साक्षरता कम होती है। विकसित देशों में साक्षरता और शिक्षा का स्तर ऊंचा है। यानी ये हमने यहाँ से जो महत्वपूर्ण पॉइंटों पर चर्चा की कि शिक्षा का क्या रोल है जीवन के सुधार में, अहम भूमिका है। इस लेसन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जनसंख्या संगठन के बारे में, वो ये है कि सबसे पहले तो है लिंगानुपात किसे कहते हैं, किस देश में सर्वाधिक लिंगानुपात है। जो मेन क्वेश्चन बनते हैं ये वन वर्ड के क्वेश्चन हैं। और ये पुरुष नगरों की ओर क्यों प्रवास करते हैं, ये जैसे रोजगार के लिए। भारत में साक्षरता दर कितनी है, अलग अलग जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, जनगणना के ईयर के दशकों के अनुसार अलग अलग है। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड क्या है, लिंगानुपात कैसे मापा जाता है, व्यवसायिक संरचना क्या है, जनसंख्या संगठन क्या है, विश्व में लिंगानुपात का वितरण बताएं क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। एमबीडी का रिफ्रेशर में से आप सबके पास ये मटेरियल है, ये क्वेश्चन हैं, और आप विस्तार पूर्वक इन क्वेश्चनों को जानें, पढ़ें, अच्छी तैयारी करें। हम आपके स्वास्थ्य की भगवान से कामना करते हैं कि आप कुशल रहे, आपका परिवार ठीक ढंग से, और आप बखूबी अपनी तैयारी के साथ अच्छा परीक्षा दें। और ये क्लियर है कि परीक्षा समय पर होगी, आप अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।